आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत करेंगे। इसमें हमें ब्रजगुणन विधि से सारे सवाल हल करने हैं। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था ब्रजगुणन विधि से सूत्र का, उसमें सूत्र कैसे हम निकालते हैं और कैसे आसानी से इस सवाल को हम हल करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो या आपको सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे। तो चलिए हम सवाल एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है निम्न वैश्विक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करें। अगर ये हमारे अद्वितीय हल होते हैं, इसका अगर मान हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो हमें इस विधि से आंसर देना है। ये हमने सूत्र को सिद्ध किया है, आपने भी देखा है। तो अगर आपने सूत्र को देखा होगा तो आपको सवाल बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से A1, B1 एंड C1 को निकालेंगे। तो A1, B1, C1 हमारा होता क्या है, तो जो x का गुणांक होगा A1 होगा, जो B का गुणांक होगा B1 होगा और जो C है हमारा अचर पद है। ऐसे ही जो A2 का गुणांक होगा वो हमारा A2 होगा, जो Y का गुणांक होगा हमारा B2 होगा और C2 हमारा क्या है, अचर पद है। तो A1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 है ना जी, 1 कुछ नहीं मतलब 1 छिपा हुआ है। इसके बाद B1 बराबर क्या लिखेंगे, -3 और C1 बराबर -3। ऐसे ही A2 बराबर क्या लिखेंगे हम, 3। B2 बराबर क्या लिखेंगे, -9 और C2 बराबर क्या लिखेंगे, -2। हमारा हो गया। तो सवाल सही है ना जी, एक बार थोड़ा सवाल मिला ले, 9-2। हाँ जी, चलिए सवाल हमारा सही है। अब करेंगे क्या, इसको हम मान पर बैठाएंगे। तो हमारा क्या है सूत्र, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। और सारे वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे। A1 का वैल्यू क्या है हमारा 1/3, B1 का वैल्यू क्या है -3 बटा में -9 और C1 C2 का क्या है -3/2। A1 बटा 3 तो A1 3 होगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा ना, 3 का 9 तो क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या होगा -3 बटा में 2। अब देखिए क्या हमारे सारे मान बराबर आ रहे हैं क्या, ये दोनों मान बराबर थी और बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि A1 बटा A2 A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2। इसलिए हमने पहले ही बोला कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 का मान C1 बटा C2 के मान के बराबर न हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या लिखे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हें देखिए सवाल को समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। और हम सवाल नंबर इसके 2 को हल करेंगे। हमें ये समीकरण दिया गया है तो इसको पहले हम A1x B1y और C1 के पद में लाएंगे। इसके बाद हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2x + y, इस 5 को इधर LHS में लेके चलाएंगे तो -5 हो जाएगा ना, = 0। इसको भी इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x + 2y - 8 = 0। ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकालेंगे। तो A1 बराबर क्या होगा हमारा 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5। अच्छा पद A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। फिर हम उसी सूत्र बैठाएंगे। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा में C2। A1 हमारा क्या है जी 2/3, B1 क्या है हमारा 1/2 एंड C1 बटा में क्या है हमारा -5 बटा में -8, माइनस कट गया तो 5 बटा 8 बचेगा। और देखिए ये हमारा क्या हो गया, A1 बटा में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि हमारा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर ना हो तो यहाँ पर क्या लिखेगा, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, इसका
द्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे हम, इस सूत्र की सहायता से हम इसका x1 और x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखिए हम इसको हल करेंगे। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या करेंगे कि a1 b1 और c1 तो मिल गया है, a2 b2 c2। हम इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या दिया हमारा, सूत्र पहले लिखेंगे जी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 देखिए b1 क्या है हमारा 1 है, c2 क्या है हमारा -8 है, माइनस b2 क्या है जी 2 है, इंटू c1 क्या है हमारा -5 है, डिवाइडेड बाई a1 क्या है 2 है, b2 है माइनस a2 क्या है हमारा 3 है, a2 3 है। और इसके बाद क्या बचा जी हमारा b1 क्या हमारा 1 है। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये प्लस 10 बटा में 4 माइनस 3। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 बटा में 1, 10 में 60 गया 2, 4 में से 3 गया 1। इसीलिए हम x बराबर क्या लिख सकते हैं 2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। ओ सॉरी बिजली कट गई। चलिए बिजली आ गई। बरसात का मौसम है तो बिजली तो कटेगा ही, उसमें हम लोग देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ज्यादा ही इसका थोड़ा प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ता है। तो हमें x का मान मिल गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो इस काम कीजिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करेंगे y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 y का वैल्यू। अब चलिए c1 का वैल्यू क्या है जी -5 इंटू a2 का वैल्यू क्या है 3 है, माइनस c2 का वैल्यू क्या है -8 है, इंटू a1 का वैल्यू क्या है 2 है। तो हमारा a1 क्या है हमारा 2 है, b2 क्या है 2 है, माइनस a2 क्या है हमारा 3 है, एंड b1 क्या है हमारा 1 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -5 में 3 से करेंगे तो -15 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 बटा में 1। इट मीन्स y बराबर क्या हो जाएगा 1 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। x बराबर हमें 2 मिला था और y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। अब आप बताइए कि आपको ये विधि आसान लगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है। इसमें ना कोई प्रोसेस ना कोई झंझट, बस मान बैठाइए आंसर पाइए। तो बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही प्यारा सा विधि है, बनाने में मजा आता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर इसके 3 को हल करेंगे, पहल का तीसरा। तो हमें भी वही समीकरण दिया है। पहले क्या करेंगे हम इसको a1 b1 और c1 को फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 3x माइनस 5y माइनस इसको इधर लेते चलाएंगे तो -20 हो जाएगा, बराबर 0 समीकरण 1। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब ध्यान से क्या करेंगे हम पहले a1 b1 और c1 को निकालेंगे। तो हमारा a1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, b1 बराबर -5 होगा और c1 बराबर -20 होगा। ऐसे ही a2 बराबर क्या होगा हमारा 6 होगा, b2 बराबर -10 होगा और c2 बराबर -40 होगा। हो गया। हम क्या करेंगे इस सूत्र बैठाना चाहिए। चलिए सूत्र क्या है हमारा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2। देखते हैं हमारा मान क्या बोलता है। तो इसको a1 बट्टा में a2 तो मतलब 3 बट्टा में
6 इज इक्वल टू B1, तो -5 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई -40। तो 3 से 3 दूना 6, 5 दूना 10, 20 दूना 40, मतलब क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो चूंकि हमारा क्या हो गया मान A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसलिए जब तीनों मान हमारा आपस में बराबर हो तो इसका क्या होता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका क्या लिखा है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा सवाल समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके हम सवाल नंबर 1 आखिरी सवाल को हल करेंगे। अब ये सवाल नंबर हमारा पहला का चौथा है, जो कि पहला का आखिरी सवाल होगा। तो चलिए इसमें भी हम सेम प्रोसेस से हल करेंगे, बाकी मान हमारा जो भी आए उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे। तो A1 हमारा क्या होगा, इसको हम हल करना शुरू करते हैं। A1 बराबर क्या होगा, हमारा 1 होगा, B1 बराबर -3 एंड C1 बराबर -7। ऐसे ही A2 बराबर क्या होगा, हमारा 3, B2 बराबर -3 एंड C2 बराबर -15। तो हम इसी पर सूत्र कोशिश करेंगे देखने के लिए कि हमारा क्या हो रहा है। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 मतलब 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा -3 B1/B2 बराबर C1/C2 मतलब -7/15। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 7/15। तो ये देखिए जो मान आया है हमारा क्या है, A1/में, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं है, तो नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका मान भी हमें प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो इसका मान भी हमें प्राप्त होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके हम मान को निकालेंगे कि हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है और y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहां तक उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तो हमें मान भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान पहले निकालेंगे। तो x बराबर क्या है हमारा B1/में C2 माइनस B2 इंटू C1/में A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए B1 का वैल्यू क्या है हमारा 3 है, -3 इंटू C2 का वैल्यू क्या है -15 माइनस B2 का वैल्यू क्या है -3 इंटू C1 का वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा A1 क्या है हमारा 1 इंटू B2 -3 माइनस A2 3 इंटू B1 क्या है जी B1 ना -3 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस माइनस 17 के 21 हो जाएगा ना, 17 के 21 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 के 9। तो x बराबर हो जाएगा 24/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, x का वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से y का वैल्यू रखेंगे। y के वैल्यू में हमारा जो भी ये दिया गया है चर पद, इसका वैल्यू रखेंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके y को वैल्यू को ज्ञात करते हैं। वो तो हमारा x का वैल्यू था, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे।
और y के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, y के सूत्र को लेंगे और उस पर सारे मान को हम पुट करेंगे। तो y बराबर क्या दिया हमारा सूत्र, a1 c2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो y बराबर क्या, c1 का मान क्या है हमारा -7 है, a2 का मान क्या है हमारा 3 है, माइनस c2 का मान क्या है -15 है, a1 का मान 1 है, a1 का मान 1 है। अब हमारा a1 क्या है हमारा 1 है, b2 क्या है -3 है, माइनस a2 हमारा क्या है जी 3 है ना जी, और b1 का वैल्यू क्या है जी -3 है। देखिए माइनस प्लस माइनस 17 का 21 माइनस माइनस प्लस 15 बटा में -3 माइनस माइनस प्लस 3 का 9। तो अब क्या हो जाएगा हमारा -6 बटा में 6 कट गया। y बराबर क्या हो गया हमारा -1। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया था 4 और y का वैल्यू क्या आ गया -1, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 1 हल किया। इसमें सवाल नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन का हल किया। तो उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, और विधि भी आसान है बनाने के लिए। ब्रजगुणन विधि ये विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के कंपेयर में आसान है। तो उम्मीद यही है कि आपको 4 सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को दोबारा देखना, जरूर समझ में आएंगे। और प्रैक्टिस करते रहना, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी तक आपको सवाल समझ में आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना अधिक से प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपका अपना होता जाएगा। तो इसके बाद के जो सारे सवाल है आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले उम्मीद के साथ कि अगली बार हम आपसे जरूर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं इसके बाकी के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।